नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पढ़ाई से संबंधित बातें तो करते रहते हैं, लेकिन जिसकी बहुत ज़रूरत है मतलब जॉब अपडेट, उसके बारे में भी आज बात करते हैं। क्योंकि बेरोजगारी बहुत फैली हुई है। उस अगर परिदृश्य में देखें तो कोई भी जॉब हमारे सामने से नहीं जानी चाहिए। हर एक जॉब की अपडेट हमारे सामने रहनी चाहिए, पता ना कौन सी जॉब हमारे हाथ लग जाए। क्योंकि तैयारी के साथ साथ अगर ये जानकारी नहीं है तो उसका मतलब ये है कि हम अपना और टाइम बढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं आज हम न्यूज अपडेट के साथ, जो लेटेस्ट जॉब की है। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की भर्ती 2022 के लिए निकली है, जिसमें हम आपको बताएंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे, लास्ट डेट कब है, फीस क्या है, इसकी योग्यता क्या है, और इसमें करेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मेल और फीमेल के लिए कितनी कितनी वैकेंसी हैं। तो ये सब हम जानेंगे। इसे जानने के लिए और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे ये भी जानेंगे, और पिछले साल प्रीवियस ईयर में इसकी मेरिट क्या रही थी हल्का बहुत, उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पर आना पड़ेगा। और गूगल पर साथियों आपको सरकारी उजाला.com, क्या सरकारी उजाला.com को क्लिक करना पड़ेगा और आपके सामने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये स्ट्रक्चर आपके सामने होगी और आप यहाँ क्या करोगे, क्लिक करोगे। क्लिक के बाद कुछ देखो इस तरीके से, एक तो आपको यही दिख जाएगा एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म। और आप ये नहीं जानते तो कि नीचे आकर के आप यहाँ टॉप ऑनलाइन फॉर्म में आ सकते हो। तो आप इसके लिए आप टॉप ऑनलाइन फॉर्म पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और क्लिक करते ही कुछ आपको इस तरह से अपडेट दिखाई देगी। यहाँ लिख रहा होगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022। इस पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल। और जब मैं इसके फॉर्म ऑनलाइन की बात करूंगा तो साथियों इसके फॉर्म 17/5/2022 से स्टार्ट हुए हैं ऑनलाइन भरना। इसकी लास्ट डेट है 16/6/2022 और फी लास्ट डेट ऑनलाइन करने की जो फी लास्ट डेट है वो है 17/6/2022। और ऑफलाइन अगर आप करते हैं तो ये है साथियों 20/6/2022। ध्यान रखना इस चीज को। करेक्शन आपको कुछ करना है तो 21 से 25 जून के बीच आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। पहली फीस 200 रुपए लगेगी, एक बार और करेक्शन का मौका दिया जाएगा तो उसमें 500 रुपए फीस चार्ज होगी। आप ध्यान रखना, 2 बार से ज्यादा आप फॉर्म में अपने में करेक्शन नहीं कर सकते। एग्जाम डेट लगभग सितंबर 2022 में है, कब है ये क्लियर नहीं किया, निर्धारित जैसे ही होगा हम आपको बताएंगे। तो देखो अब इसमें ये बोला गया है कि फीस की क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस रखी है। वहीं एससी एसटी और फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। आप फीस को नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू क्या कर सकते हो, काट सकते हो। वहीं हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो एज लिमिट में मैं बात करूं तो मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। और एससी एसटी के लिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन दिया गया है। कुल पोस्ट साथियों 835 हैं, जिनमें हम आपसे बात करेंगे कि देखो 835 पोस्ट में कुछ कैटेगरी वाइज कैटेगराइज किया गया है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जो फीमेल हैं उनके लिए 559 पोस्ट हैं, और जिनमें से जनरल के लिए 241, ओबीसी के लिए साथियों 137, एससी के लिए 65 और एसटी के लिए 60 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 56 सीट हैं। वहीं फीमेल की बात करूं तो 276 सीट हैं, जिनमें जनरल के लिए 119, ओबीसी के लिए 67 सीट, एससी के लिए 32, एसटी के लिए 30 और ईडब्ल्यूएस के लिए 28। पे स्केल की अगर बात करें 25,500 से 81,100 के बीच में किसका क्या होगा, पे स्केल होगा। 25,500 इनिशियल होगा। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से आप होने चाहिए। और एक योग्यता और यहाँ मांगी गई है साथियों कि आप टाइपिंग भी टाइपिंग भी आप पर आनी चाहिए, जिसमें अगर इंग्लिश टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी होगी। वहीं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो देखो हाइट और चेस्ट एससी जनरल और ओबीसी और एससी के लिए हाइट 165 मेल के लिए और 157 फीमेल के लिए होनी चाहिए। चेस्ट 78 सेंटीमीटर से लेकर के 82 सेंटीमीटर। और एसटी की मैं हाइट की बात करूं तो 160 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रनिंग 1600 मीटर 7 मिनट में और फीमेल के लिए 800 मीटर होनी चाहिए साथियों 5 मिनट में, ठीक है ना। वहीं अगर हम मैं हाई जंप की बात करूं तो 3 फीट 6 इंची मेल के लिए और 3 फीट होनी चाहिए फीमेल के लिए। साथ ही साथ लॉन्ग जंप में 12 फीट 6 इंची मेल के लिए और 9 फीट होनी चाहिए फीमेल के लिए। इसके साथ ही अगर आप ऑनलाइन फॉर्म करते हो तो उसके लिए 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आप पर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर आपके चाहिए। सिलेक्शन 3 मोड में होगा, सीबीटी एग्जाम, पेट या पीएसटी या मेरिट लिस्ट। लास्ट में मेरिट लिस्ट आपके सामने होगी। इसके लिए फिर आगे क्या करोगे, आगे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए देखो आगे चलना पड़ेगा और यहाँ आपको लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म।
इसे आप रजिस्टर्ड करोगे, रजिस्टर्ड करके ये जितनी भी रिक्वायरमेंट आपके सामने दे रखी है साथियों, ये आपको सब फुलफिल करनी पड़ेगी। आधार नंबर डालना पड़ेगा, वेरीफाइड करना पड़ेगा, ये सब आपको फुलफिल करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी मांग रहे हैं। उसके बाद में आपको ये सेव करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथियों मैं आपसे अब बात करता हूं कि पिछले साल की इसमें जो मेरिट थी वो क्या रही थी, उसे भी तो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखो पिछली साल की मेरिट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये मेरिट रही थी, अगर मैं जनरल की बात करूं मेल और फीमेल दोनों में, अगर मैं जनरल की बात करूं मेल और फीमेल दोनों में, तो साथियों ये जो मेरिट थी, देखो जनरल की अगर मैं बात करूं तो देखो जनरल में रही थी 79 मेल में, कितनी रही थी 79 मेल में। वहीं अगर मैं फीमेल में बात करूं तो यही मेरिट फीमेल में जो रही थी वो 68 रही थी, 68, कितनी रही थी 68, ठीक है ना, कितनी थी ये 68। और वहीं हमें अगर ओबीसी की बात करूं तो 77 ओबीसी में रही थी, ओबीसी में कितनी थी 77, और 64 रही थी फीमेल में, ओबीसी फीमेल में 64 और मेल में 77 थी। वहीं अगर मैं एससी की बात करूं तो 72, 72 एससी में मेल में और 58 फीमेल में रही थी, ध्यान रखना एससी के लिए। एसटी के लिए 76 मेल में और फीमेल के लिए रही थी साथियों 62। वहीं एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो मेल में 69 एक्स सर्विसमैन में, और फीमेल में रही थी 56, ध्यान रखना। तो ये क्या रही थी बैक ईयर की कट ऑफ रही थी। तो आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप अपना फॉर्म भर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद साथियों।